शिवोहम। ये मुझे नहीं मालूम मैं आज क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन शुरू करता हूँ भगवान का नाम लेके। ओम नमः शिवाय गुरुवे शिष्य संसार तारणे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। शिव। ये जो आज का सूत्र है, ये सूत्र ऐसा है कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिं करमर्जुनः। श्री भगवान उवाच। भगवान बोलते हैं, उनका भगवान का बोला हुआ पहला सूत्र है ये। भगवान ने बोला अर्जुन से, सबसे पहले क्या बोला? भगवान ने बोला कि कुतः, कहाँ से, त्वाम यानी तुझे, कश्मल यानी मोह, है ना, इदम यानी यह, विश्व में यानी ये जो समय नहीं है, मतलब यार तू बरसात में जो है, जो गर्मी का गीत गा रहा है और ठंडी में गर्मी बरसात का गीत गा रहा है, असमय तू ये बात कह रहा है, ये समय नहीं है। अनार्य दुष्टम, ऐसा कोई यह जो बोल रहा है ये तो कोई किसी भी आर्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष ने आज तक ऐसा बोला ही नहीं जैसा तू बोल रहा है ना। और न अवस्वर्गम, न तो यह स्वर्ग देने वाला है, अपकीर्तिकरम, और न ही इससे कोई तेरी कीर्ति बढ़ने वाली है, हे अर्जुन। तो ये बात क्या होती है कि जब कोई सद्गुरु और किसी शिष्य से साधना प्रारंभ कराता है, ध्यान कराता है, उसको घबराहट छूटती है कि भाई ये ध्यान करूंगा, तो सबसे पहले सद्गुरु जब दीक्षा ही देता है तो तन मन धन सब ले लेता है, तो जिज्ञासु के पास तो कुछ बचता नहीं। अगर ईमानदार जिज्ञासु होता है तो उसी वक्त उसको ज्ञान हो जाता है। ईमानदार जिज्ञासु होता है, उसको उसी वक्त ज्ञान हो जाता है जिस वक्त गुरु महाराज ने उसको दीक्षा दी थी। जैसे कि जनक ईमानदार जिज्ञासु था, जनक ईमानदार जिज्ञासु था तो उसको तुरंत ज्ञान हो गया था, है ना। और कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये तुझे जो है महा, तो ये जो तन और मन और धन सदगुरु ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि सदगुरु ने तन ले लिया तो कोई सदगुरु कोई लुच्चा लफंगा है जो तुम्हारे तन से कुछ करेंगे, हैं? सदगुरु तुम्हारा मन ले लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु को हिप्नोटाइज करके तुमसे कोई किसी का मर्डर करवाएंगे, चोरी करवाएंगे, कुछ करवाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। धन ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु कोई लुटेरा है कि तुम्हारा को लूट लेंगे, तुम्हारा पूरा धन, मकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री सब अपने नाम कर लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, प्रतीकात्मक बात है ना। अभी ऐसा अगर सदगुरु सबसे लेने लग जाए तो ये सभी पूछ उठा के भाग जाएंगे, एक भी शिष्य बचने वाला नहीं है सदगुरु के पास। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सदगुरु किसी का तन मन और धन लेते हैं तो उसको खाली करना चाहते हैं, उसको खाली स्थान में खड़ा करना चाहते हैं, और जैसे ही वो खाली होता है वैसे ही परमात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। अब सबसे बड़ी तकलीफ तो ये कि तुम खाली होते नहीं, खाली नहीं होते हो ना कुछ चीज से भरे हो। एक आदमी था, पंडित उसको मार मार के मुसलमान बना लिया, पुराने जमाने की बात है, मुगल काल। अब मुगल काल में मुसलमान बन गया और बैठा हुआ आराम से मस्जिद में, दोनों पांव ऐसे करके, दोनों हाथ ऐसे करके बार बार बोलता, हे राम। तो मुल्ले ने कहा, जो था ना नमाज पढ़ाने, कि बेवकूफ कहीं क्या, यहाँ मस्जिद में हेराम हेराम क्यों कर रहा है? अरे तुझे बोलना है तो हेल्ला हेल्ला बोल। अरे बोले महाराज जी माफ करो। बोले क्या?
ये राम बहुत गहरे में घुसा हुआ और अल्लाह तुम्हारा अभी आया है। राम बहुत अंदर घुसा है मेरे और अल्लाह तुम्हारा अभी ऊपर आया है। जब राम निकलेगा तब तो अल्लाह नीचे घुसेगा। जब राम निकलेगा ऊपर तब तो तुम्हारा ये संस्कार मेरे अंदर जाएगा, तब तो अल्लाह अंदर घुसेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम्हारे अंदर की जो कलुषित वासनाएं हैं, जब तुम्हारे अंदर के जो विचार हैं, जब तुम्हारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, इससे तुम शून्य नहीं हो जाते, निवृत्त नहीं हो जाते, खाली नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा अस्तित्व तुम्हारे अंदर प्रवेश करे तो करे कहां से? तुमने तो दरवाजे बंद कर रखे हैं अपने, भगवान घुसे तो घुसे कैसे? कहते तेरी दिल की कुठरिया साफ नहीं और गंगा नहाए का भैले। जब एक्सीडेंट हुई गवा तो पर भोंपू बजाए का भैले। जब बाप की पसरी तोड़ दई फिर पिंडा चढ़ाए का भैले। तेरी दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का भैले। जब साइकिल मुझसे टकरा गई फिर घंटी बजाए का भैले, है ना? तो ऐसा है कि परमात्मा, तुम्हारे दिल की कुठरिया तो साफ है ही नहीं है, परमात्मा घुसे थे कैसे घुसे? तो ये अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भैया यार तुझे ये जो है, जो मैं समझा रहा हूँ कि आत्मज्ञान की ओर चलना है अपने को, और ये तेरे को विषम समय पर ये कौन सी स्थिति तेरे दिमाग में उत्पन्न हो गई है? ऐसा समय भी नहीं है, ये समय भी नहीं है ठीक कि इस समय तेरे अंदर ऐसी वृत्ति आती है। दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ रहे, दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ रहे, शादी हो रही। अब दुल्हन को लग रही भैया नंबर 2, दुल्हन कहे जरा फेरा रोक दो। बोले क्यों? मुझे दिशा में ईरान जाना है, नंबर 2 लगा है मुझे। तो पंडित ने कहा कि फेरे तो पढ़ ले। बोले नहीं, अब ये 6 फेरे बचे हैं, अगर 2 फेरे भी मैंने पढ़ लिए तो यही सब कबाड़ा हो जाएगा। तो कहने का जो तात्पर्य है कि कुछ समय होता है यार हर चीज का। कहावत तब से कहावत चल गई, भर भामर दुल्हन आगासी, कहावत चल गई तब से। तो ऐसा कैसा समय अर्जुन का कि जब युद्ध में खड़ा है और अब तू इस प्रकार की बात कर रहा है। तू तो गुरु महाराज से दीक्षा ले ली मेरे भाई, अब ले ली तो साधना करना है तुझे। अब तू साधना करने के नाम पर कहता है गुरु जी ये तो हमसे नहीं होगा, वो तो हमसे नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंदौर में एक मछली खाने वाला परिवार था, वो तम्बाकू खाने वाला परिवार था। तो मैंने कहा भाई मछली छोड़ना पड़ेगी। तो उसने उस वक्त दीक्षा लेते समय तो बोल दिया कि हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में मछली बड़ी हुई, गुरु छोटा हो गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वो तो हम थे तो हमने भगवान से प्रार्थना करके माफ करवा दिया। लेकिन अगर गुरु दीक्षा ले लेता है कोई और गुरु दीक्षा का पालन नहीं करता, परमात्मा तक नहीं चलता, तो इससे बड़ा महापाप कोई भी नहीं है। हाँ, इससे बड़ा कोई महापाप नहीं है। तो अर्जुन जो महापाप करने जा रहा है तो कृष्ण भगवान उसको रोक रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि अर्जुन तू यार क्या तुझे विषम समय पर ये तेरे अंदर विचार आ गया, उधर सेना खड़ी इधर सेना खड़ी है। तूने ये स्वीकार करा कि मैं अंदर का महाभारत लड़ूंगा, तूने स्वीकार किया मैं अहंकार को मारूंगा, मैं अज्ञान को मारूंगा, तूने ये स्वीकार किया कि मैं छल कपट शकुनी मामा इनको मारूंगा, तूने स्वीकार किया कि मैं अपनी जिद को छोड़ूंगा भीष्म पितामह जैसी, तूने स्वीकार किया कि मैं ये जो है ये जो मेरी वृत्तियां हैं और मेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं अभिप्सा या इच्छाएं हैं इन सबको मैं छोड़कर और सदगुरु आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और फिर तू जब करने तैयार हो गया और मैंने तुझे बिल्कुल युद्ध में बीच में खड़ा कर दिया, समता में खड़ा कर दिया, साक्षी में खड़ा कर दिया और अब तू साक्षी नहीं करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे कोई मेरे जीवन में भी ऐसे कई शिष्य आते हैं जो पहले तो बड़े प्रेम दिखाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, गुरु जी मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है और मर जाऊंगा और कुछ भी हो जाएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर पड़ जाए, मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा, मुझे अंदर भगवान बैठे हैं वो दिखा दो। आते हैं और हम जानते भी हैं
कि ये रुक नहीं पाएंगे। फिर भी हम चूंकि देखो भाई कि गुरु के सामने कोई झोली फैलाता है तो गुरु उसको खाली झोली नहीं भेजता, उसकी झोली में डालता है। गुरु और राजा अच्छा राजा होता है उसका यह है कि कोई भी झोली डाले फैलाए। भगवान की शरणागत कैसा ही आदमी चला जाए, महान से महान पापी चला जाए, कहते हैं कि कोटि भी प्रबध लागहि जेहि, आवे शरण तजो नहीं तेहि। भगवान उसको तजते नहीं है। अगर ऐसे कोई अगर गुरु जीव के दुर्गुण देखने लग जाएगा तो एक भी आदमी को हम दीक्षा नहीं दे सकते। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई दुर्गुण ना हो। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको उसके अंदर के महाभारत के लिए तैयार करके और समता की उस अवस्था में खड़ा किया जहाँ पर कि उसको अपने अंदर की सद्वृत्तियाँ जो कि अपने पाथेय था, जो आगे जाने के लिए एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, जो आगे जाने के लिए ज़रूरत था, जो आगे जाने के लिए मदद करने वाली चीज़ थी, उसने वो देखी। और फिर उसने वो देखी जो विरोध करने वाली है। अरे कोई रॉकेट भी ऐसा नहीं सोचता कि कितनी हवा चलेगी और मैं उड़ूं कि नहीं उड़ूं, कोई नहीं सोचता। नीचे से जब आग लगा दी जाती है तो रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है। ऐसे जब सदगुरु दीक्षा दे देता है तो तुम परमात्मा की ओर तेजी से यात्रा करने लग जाना चाहिए। तब जब असमय तो ऐसी बात कर रहा है तो ये मोह यानी मोह सकल व्याधि कर मूला, मैंने पहले भी आपको बताया, पिछले प्रवचनों में भी बताया। मोह ही सब प्रकार की व्याधि की जड़ है। तो ये मोह तुझे कैसे आ गया तेरे अंदर, कैसे आ गया? मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जो अर्जुन, जो भारत के सम्राट का अत्यंत सन्निकट व्यक्ति, युधिष्ठिर सम्राट बनने वाले थे और उनका सबसे निकट प्यारा भाई था, युवराज टाइप, और जो व्यक्ति करोड़ों में से छटकर आया है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने। पहली बात तो यह है कि हम कोई कथावाचक तो है नहीं कि जिसके लाखों करोड़ों शिष्य हों। हमारे पास चुने हुए लोग आते हैं। हमारे आश्रम में कोई मंदिर तो है ही नहीं है, कोई मूर्ति की तो हम पूजा सिखाते नहीं है, हम डायरेक्ट ध्यान कराते हैं, कोई आलम्बन है नहीं है, कोई मंत्र जपाते नहीं है, कोई पाठ कराते नहीं है। तो क्या है कि बड़ी मुश्किल में तो कोई ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के पास कोई आ पाता है, और उनके आने के बाद और इस तरह का मोह खड़ा हो जाए तो सदगुरु को कितना विषम परिस्थिति सहन करना पड़ती है कि एक तो आया है और आने के बाद ऐसी बातें कर रहा है कि बहकी हुई। तो भगवान कहते हैं कि यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा, ये आर्य पुरुषों के द्वारा आचरण किया हुआ नहीं। आर्य किसको कहते हैं? आर्य ये नहीं जो ये लोग दुनिया में प्रचार करते फिर रहे हैं कि आर्य भारत आया ना, फलाना हुआ नहीं, ये हुआ, ये नहीं है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब सुप्रीम पर्सन्स। जैसे जो लोग भगवत्ता में जागे हुए होते हैं, जो लोग परमात्मा के मार्ग तक पहुंचे हुए होते हैं, परमात्मा को जिन्होंने जाना होता है, जिया होता है, पिया होता है, परमात्मा में जो खड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आर्य कहा। ऐसे आर्य पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया कि किसी सद्गुरु से दीक्षा ली हो और इसके बाद साधना से हट गए हो, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि चल भाई मान लेता हूं कि तुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन ये तुझे स्वर्ग भी मैं नहीं दे सकता। ये जो तेरा आचरण है, अगर तू मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटेगा नहीं तो तू शांत नहीं हो सकता। और शांति ही स्वर्ग है, अशांति नरक है। भगवान श्री कृष्ण का यह जो वचन है बहुत गहरा है, क्योंकि जो स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि कोई ऊपर 7वें आसमान पर कोई बढ़िया होटल होंगे, 5 स्टार होटल होंगे, उनमें जो है खूब जो खाना पीने की वस्तुएं होंगी, वेटर परोस रहे होंगे, स्त्रियां नाच रही होंगी, है ना, सिगरेट के छल्ले लोग उड़ा रहे होंगे, बियर सियर पी रहे होंगे। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का मतलब है भाई ये तो नर्क है, इससे तो अशांति होती है।
स्वर्ग का मतलब है कि वह बारीक शांत की अवस्था, अपने अंदर शांति की अवस्था, जहाँ पर वो आते ही आनंद की वर्षा होने लग जाती है। आपको किसी पदार्थ की जरूरत नहीं होती, आपको किसी पदार्थ की वांछा नहीं होती, आपके अंदर पदार्थ की मजबूरी नहीं होती, और आप अपादार्थिक आनंद से, परमार्थिक आनंद से, है ना, डिवाइन प्लेजर से ओतप्रोत हो जाते हैं। आप ओतप्रोत हो जाते हैं, है ना। तो वह स्वर्ग, ये तुझे वो शांति भी नहीं मिल सकेगी। जिस शांति का आगमन अंदर के संतुलन बनने से आता है, तू तो असंतुलित हो गया, तुझे तो मोह है, तुझे तो विषाद है। और जो आदमी मोह में है, जो आदमी विषाद में है, वो भला शांत कैसे हो सकता है। और जब तुम शांत नहीं हो पाओगे, जब तुम श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग पर नहीं चल पाओगे, जब तुम मोह से परे नहीं हो पाओगे, जब तुम तीनों गुणों से अलग नहीं हट पाओगे, जब तुम माया का उल्लंघन नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? आपको फिर कोई भी नहीं जान सकता, कीर्ति आपकी खत्म हो जाएगी। अब कीर्ति में आप जिएंगे कैसे? कि कोई माई का लाल हो तो मुझे बता दे कि शबरी किसके राज्य में रहती थी, उस राजा का नाम कोई लेता है क्या, जपता है क्या? मीरा के पति का, और मीरा के राजा, मीरा जिस राज्य में रहती थी उस राजा का नाम कोई इतना आदर से लेता है जितना मीरा का लिया जाता है? दादू और पलटू, रविदास, इनका नाम जितने आदर से लिया जाता है उतने आदर से उस समय के राजाओं का नाम लिया जाता है क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि जननी जने तो यूं जने के दाता के सूर, कि जननी जने तो यूं जने के दाता के सूर, अथवा जन जन के तूने व्यर्थ गमायो नूर। यदि कि सुन जननी वह सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, है ना। और भगवान का भक्त जिसका पुत्र हो जाए, उस जननी की कोख धन्य है। कहते हम कि धन्य धन्य है जननी तुम्हारी, माता तुम ही को है बलिहारी, गुरु को देकर जन्म भूली रंजो अलम सुख पाना, दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाना, नित उठ कर सजन सतगुरु के चरण सिर झुकाना, दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाना। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि वह जननी भाग्यशाली है, वह राजा भाग्यशाली है, वह पिता भाग्यशाली है, वो नगर भाग्यशाली है, वो देश भाग्यशाली है, जहाँ पर ब्रह्मवेत्ता रहते हैं और ब्रह्मवेत्ता बनते हैं। ये कहना थोड़ा अशुद्ध होगा, लेकिन ब्रह्म में लोग जगाए जाते हैं, ब्रह्म में लोग जगाए जाते हैं, है ना। तो यह जो सूत्र है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो पहला सूत्र है, अर्जुन को इतना हल्के से नहीं समझा रहे हैं, वो हर सूत्र में बड़ा गहरा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन तूने जब एक बार ये ठान लिया कि तू अंतर महाभारत में जीत कर अहंकार को समाप्त करेगा, अज्ञान को का नाश करेगा, और समस्त प्रकार की जो रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीनों वृत्तियों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा में छलांग लगाएगा, और ये तेरा जो संकल्प है, इस संकल्प से विपरीत ये तेरी मोह की जो वाणी है, ये ना तो उन लोगों के द्वारा आचरण की गई है जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और ना ही उन लोगों के द्वारा आचरण की गई है जो कि जीवन में शांत होकर और उच्च अवस्थाओं में, आत्मज्ञान भले प्राप्त न हो लेकिन उच्च अवस्थाओं में गए हैं। और ना तो ये तेरे को संसार में भी कोई कीर्ति दिलाने लायक रहेगी, और लोग तुझे भूल जाएंगे,
अगर गीता अर्जुन को ना सुनाई होती भगवान ने, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि अर्जुन को लोग भूल गए होते। आप बताओ कि युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, भीम को कौन याद कर रहा है? नकुल, सहदेव, भीम को कौन याद करता है? सब जो याद करते हैं तो कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों को याद करते हैं। तो मेरे प्यारे अर्जुनों, तुम भी खड़े हो जाओ और गीता के जो श्लोक का मैं अर्थ कर रहा हूं, इन अर्थों को तुम अपने हृदय में उतारो। और देखो भैया, समय थोड़ा खराब है, और किसी को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो आप मुझे क्षमा इसलिए कर देना कि आजकल लोग बड़े टेढ़ी बुद्धि के लोग हैं, शब्द का अर्थ पता नहीं कहाँ से कहाँ लगाते हैं, है ना? शिवोहम शिवोहम।